देखते हैं उस संत की तरफ। हरि बाबा विनती है बारंबार, प्रभु जी रखियो लाज बहुत सुंदर गाथा परम संत हरि बाबा की सुनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसा ही नहीं भक्तों, देखते हैं परम संत ने कैसी लीलाओं का विवरण किया। पंजाब प्रांत होशियारपुर में एक गंधवाल है जहाँ बाबा पहलू रहते थे और था खेती का पंजाब प्रांत होशियारपुर में एक गंधवाल नाम का गांव था जहाँ बाबा पहलू रहा करते थे। भक्तों ऐसा ही नहीं, ये कहानी बहुत पुरानी है और हरि बाबा के पुरखों की। आज राज के सित में गाता जैसी मांगे जनता
थी। उनके घर में कोई संतान नहीं थी। एक दिन उनकी महारानी आंगन में बैठी बैठी घोंटुओं में मुंह देकर के फपक फपक के रो रही थी। वो दुखिया उस परम पिता परमात्मा से ध्यान लगा रही थी, हे विधाता, तूने मेरे साथ में ऐसा क्यों कर दिया, कुछ समझ में नहीं आता। कहती थी, प्रभु तेने कहाँ नजर डाली, रे मेरे भयो न कोई आज वो दुखिया आंगन में बैठ करके फपक फपक के रोने लगी। भक्तों कहती थी, हे विधाता, तू मुझसे क्यों रूठ गया, प्रभु तेने कैसी नजर डाली, रे मेरे बार-बार कहती थी वो दुखिया, बार-बार कहती थी, ओ बिधना तेरी नजर निराली, हाय ओ बिधना तेरी नजर निराली, भयो न कोई लाला दुखिया से कहने लगे, महारानी तुम क्यों रो रही हो, रोने का क्या कारण है। कहने लगी, कारण महाराज मत पूछो, मत पूछो महाराज, मेरे कोख से किसी संतान ने अगर जन्म लिया होता तो आज मुझे कोई दुख नहीं था। महाराज पहलू और वो महारानी आपस में बतला रहे थे, लेकिन क्या हुआ बेटा सूरज, द्वार पे संता गए
देखा द्वार पर एक महात्मा खड़े हुए हैं। महात्मा को देख करके पहलू द्वार पर पहुंचे, हाथ जोड़ के प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद संत के चरणों स्पर्श किए। संत से कहा, भगवान क्या भिक्षा में ला सकता हूँ कुछ? संत कहने लगे, बेटा कुछ नहीं चाहिए, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन करा दो। आज घर में भोजन नहीं था, एक बाजरे की सूखी रोटी पड़ी हुई थी। पहलू आए और पहलू ने आकर के भक्तों बाजरे की रोटी को तोड़ करके घी बूरा मिला करके मलीदे को बनाया, लेकिन मलीदे को तैयार नहीं कर पाए। तब तक क्या हुआ? क्या हुआ? अरे नहीं पलकी देर लगाई। पीछे पीछे दौड़े। संत की गति इतनी तेज थी, उसका वर्णन मैं कहां तक कर सकता हूं भक्तों। पीछे पीछे पहलू दौड़े जा रहे हैं। काफी दूर संत घने जंगलों में निकल गए, लेकिन संत ने अपने पीछे मुड़ करके नहीं देखा। और ऐसा ही नहीं, संत ने नजर घुमाई। भोजन किया और संत ने भोजन करते करते एक बात निकली, बेटा मैं तुझे क्या आशीर्वाद दूं? पहलू कहने लगे, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास धन है, दौलत है, किसी चीज की कमी नहीं, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप अगर मुझे देना चाहते हैं तो सुनो भगवान कि मोई पुत्र पहलू हाथ जोड़ के संत के चरणों में सर को झुका करके कहने लगे, भगवान कुछ नहीं चाहिए,
करते हुए कहा, पहलू मैं पुत्र तुम्हें कहां से दे दूं? तुम्हारे भाग्य में तो कोई पुत्र है ही नहीं। और वो संत कहने लगे, सुनो पहलू, अरे नाय तेरे भाग्य में कोई संतान, पहलू हम तो रहे बताए।
प्रमाण नहीं मिलता। और जब कुछ दिन व्यतीत हुए भक्तों, जब कुछ दिन व्यतीत हुए, कुछ दिन व्यतीत होने के बाद संत दौड़े दौड़े आए, उस प्रसाद के कटोरे को अपनी महारानी को खिला दिया। कुछ दिन के बाद महारानी ने बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया, और जब बहुत सुंदर बच्चे को जन्म दिया, ऐसा ही नहीं बेटा सूरज, अरे घर घर में बजी बधाई। Thank you.
लहरा सिंह रखा और उन्हीं लहरा सिंह के बाबा बुद्ध सिंह हुए थे और उन्हीं लहरा सिंह के 4 पुत्र हुए, सरदार प्रताप सिंह, सरदार नंद सिंह, बिशन सिंह और भगवान सिंह। बताया जाता है हमारे जो परम चरित्र नायक हरि बाबा जी हैं, इनके पिताजी का नाम सरदार प्रताप सिंह था। ये तो इनके पूर्वजों की कहानी थी। अब देखते हैं परम संत ने आकर के कैसे माँ की कोख में जन्म लिया। ऐसा ही नहीं, जब सरदार प्रताप सिंह की धर्मपत्नी आनंदमयी ने 7 बच्चों को जन्म दे दिया, 4 पुत्र 3 कन्याएं, मानो देवकी ने 7 पुत्रों को जन्म दे दिया हो और 8वें कृष्ण की इच्छा कर रही हो। ऐसे ही आनंदमयी 8वें पुत्र की इच्छा कर रही थी। एक दिन सोचने लगी क्या मैं स्वर्ग में आ गई हूँ, ये स्वर्ग पृथ्वी पर आ गया। घबराने लगी। माँ ने क्या देखा कि एक तेज मूर्ति का प्रकाश माँ की तरफ दौड़ा रहा है। भक्तों, ऐसा ही नहीं, उस प्रकाश की तरफ आंखें फाड़ फाड़ करके माँ देखने लगी और वो प्रकाश कैसा था। ऐसा ही नहीं देवेंद्र, सूरज क्या हुआ?
शुक्ल पक्ष में भगवान हरि बाबा का अवतार होता है। महाराज संवत 1941 की है ये बात। हरि बाबा ने जन्म ली और जब थोड़ी सी थी रात, आधी रात के समय जन्म हो भगवान को। भगवान हरि बाबा ने अवतार लिया आधी रात्रि के समय। आज हरि बाबा का अवतार होता है आधी रात्रि के समय। माँ बहुत खुश थी। माँ की खुशी के साथ साथ कहाँ तक वर्णन किया जाए, सारा नगर बहुत खुश था। और हरि बाबा जी का बचपन का नाम माँ ने दीवान सिंह रख दिया। दीवान सिंह कहते थे और इतने सुंदर थे, उनका वर्णन कहाँ तक किया जाए भक्तों। गोला मुंह, चौड़ा माथा, दांत ऐसे थे मानो आसमान में बिजली चमक रही हो। नाक इतनी लंबी थी मानो देख करके तोता उड़ जाए। हिरन उनकी आंखों को देख करके शर्माता था। ऐसा ही नहीं हरिओम जी, कितने सुंदर थे हरि बाबा कि घुंघराले बाल देखो प्रभु के, हाय सुंदर सुनहरे रंग के
जब ये 5 वर्ष के हो गए तो एक दिन इनके पिता सरदार जी इन्हें गुरु स्वामी सच्चिदानंद के आश्रम में लेके गए। गुरु को प्रणाम किया तो गुरु ने आशीर्वाद दिया, कहा हे सरदार जी, ये तुम्हारा पुत्र तो बहुत मुझसे ऊंचा नीचा संत निकलेगा। सरदार जी ऐसे शब्दों को सुन करके कहने लगे, धन्य भाग्य है हमारे जो हमारा पुत्र इतना बड़ा संत बनेगा। बहुत खुश हुए। आज धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया और समय व्यतीत होने के कारण मैं तो कहां तक बताएं, महाराज जी स्कूल में पढ़ने जाते हैं और स्कूल में पढ़ते जाते हैं। ऐसा ही नहीं, स्कूल में जब पढ़ने जाते हैं महाराज जी तो इनके एक बचपन के यार थे जिनका नाम था कुंदन लाल। ऐसा ही नहीं,
पढ़ने के लिए आए और पढ़ने के लिए पढ़ते पढ़ते 12 बज गए। दीवान कहने लगे, कुंदन अब तुम अपने घर जाओ, तुम्हारी माँ तुम्हारी बात देख रही होंगी। उधर महाराज जी कुंदन के लिए छोड़ने के लिए चले और कुंदन को छोड़ करके घर जब वापस हुए तो कुंदन महाराज जी को छोड़ने घर तक आए। इसी तरह से रात्रि के 2 बज गए एक दूसरे को पहुंचाने में, लेकिन एक दूसरे को कोई छोड़ नहीं सकता। भक्तों, कहां तक बताया जाए, जब छोड़ नहीं सकता उसी के साथ साथ कुंदन कहने लगे, भैया अब तुम अपने घर जाओ। और जब हरि बाबा जी अपने घर के लिए चले, कुंदन जब अपने घर के लिए चले तो महाराज जी आंसुओं से सिसक के रोने लगे। कैसे? कुंदन चले घर अपने, हरि सिसकी देखे रोए। कुंदन चले घर अपने, प्रभु सिसकी देखे रोए। शादियां जब आती थी तो दीवान मना कर देते थे। आनंदमयी ने दीवान को बिठा करके कहा, मेरे लाल एक बात बताओ, अगर मैं तुमसे कोई प्रश्न करूं तो उस प्रश्न को मानोगे? दीवान कहने लगे, माँ मैं तुम्हारी हर बात को मानूंगा। माँ कहने लगी, मेरे लाल मेरी सुनो, अगर तुम मानोगे तो अपनी शादी करियो। कहने लगी, मेरे लाल तुम अपनी शादी कर लो। हाँ, तुम शादी कर देखो, तुम्हारे जितने मन सभी लड़के साथ के हैं ना, सबके घर में नई नई दुल्हनियां आएगी और मेरे लाल अभी तुम ऐसे ही घूम
विवाह करके वंश को चलाने नहीं आया। माँ, मैं बाल ब्रह्मचारी बनने के लिए आया हूँ। याद करो, मैंने अपनी 5वीं पीढ़ी पहले तुमको, तुम्हारे पूर्वजों को 3 चीजें दी थी, धनुष, पुस्तक और बंसी। लाओ, मैं जा रहा हूँ। माँ हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। कहने लगे, आज के बाद अगर किसी ने शादी की जिक्र करी तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे। मैं शादी करना नहीं चाहता। आज उस दिन से संत से कोई शादी कहने की बात ही नहीं कहता था। भक्तों, जब इनकी उम्र 25 वर्ष की हो गई तो एक दिन गुरु स्वामी सच्चिदानंद के आश्रम में पहुंचे, हाथ जोड़ के प्रणाम किया, चरणों में गिर पड़े और चरणों में गिरने के बाद बोले, भगवान सुनो मेरी बात, कि मोएली जो संत बनाई है और चरण पर कहते हैं वो संत नहीं बनते। हम तुम्हें संत बनाना नहीं चाहते, और जो कहते हैं वो संत नहीं बनते, संत बनाए से नहीं बनते, संत तो स्वयं ही बन जाते हैं। और गुरु स्वामी सच्चिदानंद समझा करके बोले,